हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एनालिसिस ट्यूटोरियल्स में। माय नेम इज नयन सरगर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 3। अब पॉलिनोमियल्स के लेक्चर नंबर 3 में हम सीखेंगे व्हाट इज सिंथेटिक डिवीजन एंड व्हाट इज लीनियर डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम सीखते हैं सिंथेटिक मेथड। डिवीजन के दो टाइप है, एक सिंथेटिक मेथड और एक लीनियर मेथड। तो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं सिंथेटिक मेथड। अब सिंथेटिक मेथड में आपको एक क्वेश्चन दिया है, देखो एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 44 पे 3x³ प्लस 2x² माइनस 1, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 2 से। अब आपने जब ये मेथड जब आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा कि किस तरीके से उन लोगों ने सॉल्व किया है, तो आपको बहुत हार्ड लगा होगा, बहुत ही डिफिकल्ट लगा होगा, कुछ समझा नहीं होगा। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ, ऐसी तरीके से समझाने वाला हूँ जिससे आपको ये मेथड पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो करते हैं सिंथेटिक मेथड ऑफ डिवीजन। अब सिंथेटिक मेथड ऑफ डिवीजन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको पहले डिविडेंड कौन सा है और डिवाइजर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो ये जो है वो है डिविडेंड, जो पहला लिखा जाता है वो, और डिवाइड के साइन के बाद जो भी है वो है डिवाइजर, ये है डिवाइजर। अब सबसे पहला स्टेप, इस डिविडेंड को हमको किस में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म। तो इसका इंडेक्स फॉर्म क्या आएगा इसका इंडेक्स फॉर्म आएगा 3x³ प्लस 2x² प्लस 0x की पावर 1 प्लस माइनस 1। ये हो गया उसका इंडेक्स फॉर्म। अब इंडेक्स फॉर्म के बाद हमको क्या लिखना है, उसका कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा उसका, कोएफिशिएंट फॉर्म आएगा, खाली हमको ये नंबर लिखना है 3, 2, 0 और -1, 3, 2, 0, -1। ये हो गया उसका कोएफिशिएंट फॉर्म। अब नेक्स्ट कोएफिशिएंट फॉर्म आपको याद है 3, 2, 0, -1। मैं अभी रफ कर रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। अब कोएफिशिएंट फॉर्म के बाद से हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कोएफिशिएंट फॉर्म था हमारा 3, 2, 0, -1। अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है सिंथेटिक मेथड ऑफ डिवीजन का, इस लाइन खींचो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी आपने। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद आपको रो समझना है इसमें। यहां पर होगा फर्स्ट रो, यहां पर होगा सेकेंड रो, नेक्स्ट यहां पर होगा उसका थर्ड रो। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर होगा फर्स्ट रो, यहाँ पर होगा सेकेंड रो और यहाँ पर होगा थर्ड रो। नेक्स्ट, अब जो कोएफिशिएंट फॉर्म में हमने जो नंबर्स लिखे वो हमको किस में लिखना है, फर्स्ट रो में लिखना है। तो फर्स्ट रो में हम लोग लिखते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म के नंबर कोई डिफिकल्ट नहीं है भाई, सब हो जाएगा, इजी है। कोएफिशिएंट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म के नंबर हम लोग फर्स्ट रो में लिखेंगे 3, 2, -1। नेक्स्ट, अभी जो हमारा डिवाइजर था, डिवाइजर क्या था हमारा, x प्लस 2, x प्लस 2 हमारा डिवाइजर था। तो यहाँ पर खाली x के आगे वाला नंबर क्या है, +2 है, पॉजिटिव में 2 है, तो उसका अपोजिट क्या आएगा, -2। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारा डिवाइजर -2। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट नंबर होता है कोएफिशिएंट फॉर्म वाला, वो वैसा का वैसा नीचे ले लेंगे। तो 3 का क्या आएगा, नीचे 3 आएगा। नेक्स्ट
यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमको। -2 इंटू 3 क्या आएगा, -6, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -6। अब -6 यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। -6 और +2, आंसर क्या आएगा, -6 + 2, आंसर आएगा 6 में से 2 गए 4, लेकिन -4 में आएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन क्या है, नेगेटिव साइन है, तो -4 आएगा आंसर। नेक्स्ट 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और ये 8 पॉजिटिव में आएगा, क्यों, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है मल्टीप्लीकेशन में। नेक्स्ट 8 और 0 क्या आएगा, फाइनल आंसर 8 आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट 2 8 जा 16, और ये -2 इसलिए -16, 2 8 जा 16, और फाइनली -2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए -16 आया। नेक्स्ट -16 -1 क्या आएगा, -17 आएगा, -17। तो -17 आने के बाद हो गया खत्म, हमारा आंसर मिल गया हमको। ये जो है -17, ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ये क्या है हमारा रिमाइंडर, और ये जो है ये बचा हुआ, ये है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप इसी फॉर्मेट में लिखोगे तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्वेश्चन को हम लोग को वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है, यानी वेरिएबल के साथ हमको क्वेश्चन लिखना है। तो कैसे आएगा क्वेश्चन, देखो, क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 -4 दिया हमको, और लास्ट में क्या है 8 दिया है। नेक्स्ट हमको जो क्वेश्चन में वेरिएबल दिया था वो क्या था, x दिया था वेरिएबल, तो x के टर्म में हम क्वेश्चन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये जो लास्ट वाला टर्म है उसके साथ वेरिएबल जो होगा उसका पावर कितना आएगा, 0, उसके साथ वेरिएबल या x ले लेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में हमको x ही दिया था, इसका पावर कितना आएगा, 0। नेक्स्ट उसका पावर हम लोग कितना लेंगे, 0, और 8 के आगे कौन सा साइन आएगा, 8 के आगे कौन सा साइन है, कुछ भी साइन नहीं दिया, मतलब 8 कैसा है, पॉजिटिव है। कुछ भी साइन नहीं दिया, मतलब 8 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, तो बीच में प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट -4 है, और -4 को हम लोग वेरिएबल लेंगे, x ही लेंगे, और उस x का वैल्यू, x का पावर कितना आएगा, 1 लेंगे। नेक्स्ट अभी 3 को भी हम लोग एक वेरिएबल देंगे जो होगा x ही होगा, लेकिन उसका पावर कितना आएगा, 2। तो हमेशा याद रखना, जब आपको क्वेश्चन लिखना हो इस केस में, तो वेरिएबल लिखते समय वेरिएबल को पावर कौन से साइड से देना, राइट साइड से देना, और राइट मोस्ट जो वेरिएबल रहेगा उसका पावर कितना रहेगा, 0 रहेगा। आप राइट से लेफ्ट जब आओगे इस क्वेश्चन लिखने में तो आपको इजी पड़ेगा। ओके, तो इसका क्वेश्चन क्या है, 3x² - 4x + 8x की पावर 0। यहाँ पर x नहीं लिखा तो भी चलेगा। डिवीजन समझ में, तो आई होप आपको सिंथेटिक मेथड ऑफ डिवीजन समझ में आया होगा। सिंथेटिक मेथड में ऑफ डिवीजन में हमने क्या किया, कुछ नहीं, क्वेश्चन में जो था, क्वेश्चन हमको डिविडेंड जो दिया था उसको हम लोग ने किस में कन्वर्ट किया, पहले इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसमें कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कुछ नहीं, एक वर्टिकल लाइन खींची, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, और फर्स्ट रो में हमने क्या लिखा, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखा। नेक्स्ट स्टेप, जो हमको डिवाइजर दिया था, डिवाइजर में जो आगे वाला नंबर था उसको हम लोग ने चेंज किया, +2 था तो -2 लिखेंगे, -2 रहेगा तो +2 लिखेंगे, तो यहाँ पर +2 था इसलिए -2 लिख दिया यहाँ पर, और कुछ नहीं, फर्स्ट वाले नंबर को नीचे ला दिया थर्ड रो में। नेक्स्ट उसको डिवाइजर और उसको मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया उधर लिखा, और नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करते गए, और नेक्स्ट जो थर्ड रो में नंबर आया उसको मल्टीप्लाई करके आगे का आंसर लिखते गए, और जो लास्ट में आया वो हमारा था रिमाइंडर, और उसके पहले जो भी आया वो था हमारा क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन को उसके फॉर्म, सेम फॉर्म में लिखेंगे क्या, नहीं, क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे वेरिएबल के साथ, वेरिएबल को पावर देके उसको क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं लीनियर मेथड ऑफ डिवीजन। लीनियर मेथड ऑफ डिवीजन, नाम सुन के ही भाई हार्ट अटैक आ गया। भाई डरने की जरूरत नहीं, बहुत इजी मेथड है, खाली बड़ा दिखता है इसलिए आपको हार्ड लगता है।
अभी लीनियर मेथड ऑफ डिवीजन आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए। तो प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10, और इसको हमको डिवाइड करना है किससे, m माइनस 5 से। इसको हमको किससे डिवाइड करना है, m माइनस 5 से। तो लीनियर मेथड ऑफ डिवीजन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो हमको डिविडेंड दिया है वो वैसे का वैसे लिख लो एक बार। तो डिविडेंड हम कैसे लिखेंगे, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10, और इसको हम लोग नाम क्या दे देंगे, इक्वेशन 1। इसको हम लोग, अब इस टर्म में हमको क्या करना होता है, जो जो आपको टर्म दिख रहे जिसमें वेरिएबल हो, जिसमें क्या हो, वेरिएबल हो, उसका हम लोग को वैल्यू निकालना होता है। जैसे 2m स्क्वायर का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, 3m का भी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, m माइनस 5 के रिस्पेक्ट में हम लोग उनका वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टर्म हमको दिख रहा है 2m स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2m स्क्वायर। अब ये जो हम लोग लिखने वाले हैं, उसके पहले आपको 2 से 4 लाइन छोड़नी होगी। क्यों, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। तो एग्जाम में लिखते वक्त भी आपको क्या करना है, इसके बाद 2 से 4 लाइन छोड़ने के बाद ये स्टेप लिखना है आपको। तो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आगे, 2m स्क्वायर लिख दिया। फिर नेक्स्ट हमको किसकी तरफ देखना है, डिवाइजर की तरफ, और डिवाइजर को थोड़ा नीचे बुला लेना है, यानी डिवाइजर को यहाँ पर लिखना है। तो m माइनस 5, m माइनस 5। अब डिवाइजर भैया नीचे आएगा, डिवाइजर को हमने नीचे लिख दिया। तो डिवाइजर अब फर्स्ट टर्म यानी 2m स्क्वायर को पूछेगा, ए भाई मेरे पास m है, मेरे पास माइनस है, मेरे पास 5 है, तेरे पास क्या क्या है, तो वो बोलेगा फर्स्ट टर्म क्या बोलेगा, मेरे पास 2 है और 2m है, यानी 2 इंटू एम इंटू एम। तो हमको ये याद रखना है कि ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, पहले m लिखा है, यानी यहाँ पर जो m था वो पहले से यहाँ पर मौजूद है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। इसके आगे क्या बचा, 2 इंटू एम, तो यहाँ पर सिंपली 2 इंटू एम लिख देंगे। ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप, 2 इंटू एम लिख दिया, 2 इंटू एम, और ब्रैकेट में था m माइनस 5। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है। यहाँ पर 2m इंटू एम क्या बनेगा, 2m स्क्वायर, यहाँ पर भी 2m स्क्वायर मौजूद है, यानी कोई एक्स्ट्रा टर्म है क्या, नहीं है। लेकिन जब 2m को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस 10m, माइनस 10m। माइनस 10m ये एक एक्स्ट्रा टर्म है, माइनस 10m आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। माइनस 10m एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो एक्स्ट्रा टर्म होने की वजह से उसको हमको क्या करना है, कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस 10m ऐड करेंगे। प्लस 10m हम लोग ने क्या किया, ऐड किया। तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, हमने 2m स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया m माइनस 5 के रिस्पेक्ट में। तो अभी इसके ऊपर मैंने आपको 4 लाइन क्यों छोड़ने बोली थी, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, देखो स्टेटमेंट लिखना है कि टू फाइंड 2m या फिर वैल्यू ऑफ 2m स्क्वायर मल्टीप्लाई m माइनस 5 बाय 2m एंड एडिंग 10m टू दैट। ये आपको एग्जाम में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ताकि आपको मार्क्स मिल सके अच्छे से। टू फाइंड वैल्यू ऑफ 2m स्क्वायर मल्टीप्लाई m माइनस 5 बाय 2m एंड एडिंग 10m टू दैट, यानी 2m से हमने मल्टीप्लाई किया m माइनस 5 को और उसमें 10m हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अभी हमको 2m स्क्वायर का वैल्यू मिल गया और उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। तो अभी 2m स्क्वायर का जो वैल्यू मिला है हमको, वो हमको वापस इक्वेशन 1 में 2m स्क्वायर की जगह हमको पुट करना है। तो पुट इक्वेशन 2 इन 1, पुट 2 इक्वेशन 2 की जो वैल्यू आई है वो हमको इक्वेशन नंबर 1 में
पुट करनी है। तो अभी हमारा टर्म कैसा बनेगा देखो, 2m² की वैल्यू हमको किस में लिखनी है, फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम लोग लिखेंगे 2m m-5 प्लस 10m, उसके आगे क्या था -3m प्लस 10, 2m-5 प्लस 10m -3m प्लस 10। अभी यहाँ पर जगह नहीं इसलिए ऊपर का रफ कर रहा हूं मैं, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब सेम वैसा का वैसा कॉपी कर लेता हूँ, 2m m-5 प्लस 10m -3m प्लस 10। अब नेक्स्ट प्लस 10m -3m क्या बनेगा, प्लस 7m, 2m m-5 प्लस 7m प्लस 10, ये हो गया। नेक्स्ट 2m m-5 प्लस 7m प्लस 10। अभी उसके बाद ये तो सिंप्लीफाई हुआ है, इसका वैल्यू हमको मिल गया m-5 के टर्म में। अभी नेक्स्ट हमको क्या दिख रहा है, 7m दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमको, 7m। अभी इसको भी हम लोग को m-5 के टर्म में लिखना है, तो इसके लिए हमको 7m का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग देयरफॉर, और ये लिखने के पहले आपको अगेन 4 लाइन छोड़नी, क्यों, क्योंकि वही स्टेटमेंट आपको वापस लिखना पड़ता है, लेकिन थोड़ी सी वैल्यूज में चेंज होती है। तो यहाँ पर इसके बाद आप 4 लाइन छोड़ेंगे और इसके बाद लिखेंगे 7m इज इक्वल टू 7m लिख दिया। अब क्या करना है आपको, डिवाइजर m-5 वैसे का वैसे लिख दिया, m-5 वैसे का वैसे लिख दिया। अगेन आपको लिखना है 7m के पास, और 7m में से एक m था, 7m के पास एक ही m था, और वो भी हमने ब्रैकेट के अंदर लिया, तो बचा क्या, खाली 7 लिख देंगे 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे 7m हमारे पास है, 7 इंटू एम, 7m ऊपर है, एक्स्ट्रा क्या है 7 इंटू 5 क्या बचेगा -35। 7 इंटू -5 क्या होगा -35, -35 आपको कहीं ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, -35 एक्स्ट्रा टर्म है। तो 7 इंटू -5 कितना होगा -35। इसको कैंसिल करने के लिए हमको क्या करने का, +35 हमको लिखना पड़ेगा, +35 लिख दिया। और यहाँ पर अगेन सेम लिखेंगे, इसको हम लोगों ने नाम दिया सपोज इक्वेशन नंबर 3, इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर, सॉरी इसको हम लोग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3, और इसको हम लोग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ऊपर जो आपने 4 लाइन छोड़ी थी उसमें आपको सेम टू सेम वैसे स्टेटमेंट लिखना है, लेकिन एडिंग सॉरी मल्टीप्लाई m-5 विथ 7 एंड एडिंग +35, वो आपको स्टेटमेंट एग्जाम में आपको वैसा का वैसा लिखना है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, अभी पुट, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 3। तो लिखेंगे हम लोग 2m m-5 इज इक्वल टू सॉरी प्लस 7m की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 7 इंटू m-5 प्लस 35, और यहाँ पर +10 पहले से था। अब मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं, टू m m-5 प्लस 7 m-5 प्लस 45, ये हो गया 35 प्लस 10, मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर कितना 45। ये होने के बाद आपको क्या करना है,
ये होने के बाद आपको क्या लिखना है, कॉमन क्या है दोनों में, तो यहाँ पर m-5 और m-5 दोनों में कॉमन है, m-5 हम लोग लिखेंगे एक ब्रैकेट में, m-5 ऐसे का वैसा लिख दिया। नेक्स्ट और क्या लिखेंगे, बचा क्या, 2m प्लस, अभी ये जो प्लस 45 है वो ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए या बाहर लिखना चाहिए, अंदर लिखूंगा तो ये आंसर जो है वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। लिनियर मेथड ऑफ डिवीजन में ये हमको समझना चाहिए कि कॉमन लेते समय कौन सा नंबर हमको बाहर रखना है ब्रैकेट के और कौन सा नंबर हमको अंदर रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ध्यान दो, m-5 कॉमन किन दोनों टर्म में था, 2m के साथ भी m-5 था, 7 के साथ भी m-5 था, लेकिन 45 के साथ m-5 था क्या, नहीं था। तो जिसके साथ हमने कॉमन लिया है, जिससे रिस्पेक्ट में हमने कॉमन लिया है, वही दो टर्म्स को हमको ब्रैकेट में लिखना है। तो 45 के साथ था क्या, m-5 नहीं था, इसलिए हम लोग को प्लस 45 अलग से लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर हम लोग नहीं लिख सकते। तो नेक्स्ट, तो ये लास्ट में जो ये आया है, नेक्स्ट अब इसके ये स्टेप के बाद आपको आपका आंसर मिल जाता है। देखो ये जो है, ये जो है, ये है आपका रिमाइंडर, ये क्या है आपका रिमाइंडर, और ये था आपका डिवाइजर, ये था आपका डिवाइजर, और ये है आपका क्वोशिएंट। ये तो ये जो है आपको फाइनल आंसर है। तो ये जो टर्म हमने लिखा है यहाँ पर m-5 इंटू 2m प्लस 7 प्लस 45, ये एक फॉर्मूला को फॉलो करता है। कौन से वाले फॉर्मूला को, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये था आपका लिनियर मेथड ऑफ डिवीजन। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये भी आपको इजी लगने लगेगा। अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। उसका तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने वैसे भी करा दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे। अब नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 का सेकंड वाला क्वेश्चन। हमको क्या करना है, पहले सिंथेटिक मेथड से भी सॉल्व करना है और नेक्स्ट लीनियर मेथड से सॉल्व करना है। तो सेकंड वाला मैं सॉल्व करूंगा सिंथेटिक मेथड से, आप वो लीनियर मेथड से सॉल्व करके देखना, और नेक्स्ट फोर्थ वाला मैं सॉल्व करूंगा लीनियर मेथड से, आप सिंथेटिक मेथड से सॉल्व करके देखना, यानी आपकी दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। हम लोग देखते हैं पहले, हम लोग देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला हमको क्या दिया है, x की पावर 4 प्लस 2x की पावर क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको हमको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 2 से। तो सिंथेटिक मेथड ऑफ डिवीजन का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इंडेक्स फॉर्म। सबसे क्या करेंगे, इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे। इंडेक्स फॉर्म में कैसा आएगा, x की पावर 4 प्लस 2x की पावर क्यूब प्लस 3x की पावर स्क्वायर प्लस 4 की पावर 4x प्लस 5, सेम टू सेम वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब नेक्स्ट, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है, लाइन खींचना है हमको, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ये हो गई मेरी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट रो में हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म 1, 2, 3, 4 और 5, और यहाँ पर डिवाइजर +2 था, यहाँ पर लिखेंगे -2। नेक्स्ट ये जो 1 है वो वैसा का वैसा नीचे जाएगा, 2 1 जा -2, या फिर -2 इंटू 1 -2 हो गया। अभी 2 में से 2 गया, कितना बचा 0, 2 0 जा
0 3 3 इंटू -2 -6, 6 में से 4 गया -2, 2 2 जा 4, लेकिन प्लस में 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 + 4 9। तो ये है हमारा रिमाइंडर, ये क्या है हमारा रिमाइंडर, और जो कुछ भी बचा वो हमारा क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन को अगर आप सिर्फ इसी फॉर्मेट में लिखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं एग्जाम में। आपको लिखना है वेरिएबल के फॉर्म में। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चन लिखते समय पहले क्या करो, 1 + 0 + 3 - 2, ऐसा लिख दिया। नेक्स्ट राइट मोस्ट जो नंबर है उससे चालू करो। यहाँ पर x, इसका भी वेरिएबल x, इसका भी वेरिएबल x, इसका भी वेरिएबल x। x से क्यों लिया? क्योंकि हमको क्वेश्चन में x वेरिएबल दिया था इसलिए। नेक्स्ट 2x, यहाँ से 0 1 2 एंड 3। तो ये है हमारा क्वेश्चन और ये है हमारा रिमाइंडर। आई होप आपको ये सम समझ में आ गया होगा। हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला सम, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला मैं सॉल्व करूंगा लीनियर मेथड ऑफ डिवीजन। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, 2x⁴ + 3x³ + 4x - 2x²। इसको हमको डिवाइड करना है किससे? x + 3 से। इसको हमको डिवाइड करना है x + 3 से। अब लीनियर मेथड ऑफ डिवीजन है। लीनियर मेथड ऑफ डिवीजन में आपको जब एग्जाम में लिखते हैं तो पहले जो ये डिविडेंड वाला टर्म होता है वो एक बार लिख के उसके आगे क्या लिखना है, इक्वेशन 1। नेक्स्ट उसके बाद हमको क्या करना है, हर एक टर्म का हमको x + 3 के इसमें वैल्यू, x + 3 के रिस्पेक्ट में हमको इसका वैल्यू ढूंढना है और इसमें पुट करके वो आंसर निकालना है। तो सबसे पहला टर्म है 2x⁴। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू निकालूंगा, जगह नहीं इसलिए। 2x⁴ = क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर x + 3 को नीचे बुलाया, डिवाइजर को। नेक्स्ट 2 के आगे कितने x है, 4। 4 में से एक तो हमने ब्रैकेट में ले लिया, तो बचे कितने, 3, 2x³। अब नेक्स्ट 2x⁴ ये मल्टीप्लाई होगा, 2x⁴ आएगा। 2x⁴ एक्स्ट्रा टर्म है क्या? नहीं है, क्योंकि ऊपर भी सेम टर्म है। लेकिन जब 2x³ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 6x³। यहाँ पर 6x³ कहीं दिया आपको? नहीं दिया, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम लिखेंगे एक्स्ट्रा टर्म -6x³ -6x³। अब ये जो हमको टर्म मिला, ये जो हमको इक्वेशन मिला, वो हम इसमें पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 2x³ x + 3 -6x³ + 3x³ + 4x - 2x²। अब नेक्स्ट -6x³ + 3x³ क्या आएगा, -3x³। तो बचेगा 2x³ x + 3 -3x³ + 4x - 2x²। अभी -3x² को हमको स्प्लिट करना पड़ेगा या फिर उसकी वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। सपोज -3x³ -3x³ x + 3 नीचे बुला लिया। 3x³ में से एक x अंदर गया तो बचा क्या, -3x² -3x²। और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 -9x², -9x²। ये जो है एक्स्ट्रा टर्म है, इसको कैंसिल करने के लिए +9x²। ये है एक्स्ट्रा टर्म हमने ऐड किया। अभी क्या करेंगे, ये जो हमको वैल्यू मिला -3x³ का, वो हम इस इक्वेशन में डालेंगे, इसमें डालेंगे। हम लोग रफ कर लेते ऊपर का। हम लोग लिखेंगे 2x³ x + 3 -3x³ की जगह क्या लिखेंगे, -3x³
एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर x प्लस 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर। अभी नेक्स्ट 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या बचेगा 7x स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पर, आपको एग्जाम में लिखते वक्त दोनों को नजदीक लाके लाइक टर्म्स को एक साथ लाके माइनस करके वापस दिखाना पड़ेगा स्टेप, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं इसलिए डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 2x क्यूब x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर x प्लस 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x। अभी नेक्स्ट 7x स्क्वायर का हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा, देयरफॉर 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x x प्लस 3 7 3 जा 21 तो माइनस 21x, ये एक्स्ट्रा टर्म था इसलिए हम लोग कैंसिल करने के लिए माइनस 21x ऐड किया। अब ये टर्म हम इसमें डालेंगे तो क्या बनेगा 2x क्यूब x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर x प्लस 3 प्लस 7x x प्लस 3 माइनस 21x प्लस 4x। नेक्स्ट 21 माइनस 21 प्लस 4 क्या होगा माइनस 17x। टू एक्स क्यूब x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर x प्लस 3 प्लस 7x x प्लस 3 माइनस 21x प्लस 4x कितना बचेगा लास्ट में 17x। नेक्स्ट अभी हमको फाइनली 17x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, therefore माइनस 17x इज इक्वल टू माइनस 17 इंटू एक्स प्लस 3। अब 17 3 जा कितना 51, 17 3 जा 51, लेकिन माइनस 51 आएगा तो उसको कैंसिल करने के लिए प्लस 51 डालेंगे। नेक्स्ट अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, therefore 2x क्यूब x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर x प्लस 3 प्लस 7x x प्लस 3 माइनस 17x प्लस 3 प्लस 51। अब फाइनली कॉमन लेना है हमको x प्लस 3 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 17 प्लस 51। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा रिमाइंडर। ये क्या है रिमाइंडर। तो आई होप आपको इस सम कैसे सॉल्व किया वो समझ आ गया होगा। ये सम थोड़ा लेंदी था, लीनियर मेथड और डिवीजन से किया हमने, धीरे धीरे एक एक स्टेप वाइज जाओगे तो समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं 6th वाला सिंथेटिक मेथड से। सिक्स वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 1 को हमको डिवाइड करना है y माइनस 1 से। सबसे पहला सिंथेटिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म। इसका इंडेक्स फॉर्म कैसा आएगा इज इक्वल टू 1y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5y
माइनस 1 y की पावर 0, या फिर सिर्फ y 1 रहने दिया तो भी चलेगा। तो ये है हमारा इंडेक्स फॉर्म। नेक्स्ट कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा? 1 माइनस 3 5 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 1। अब नेक्स्ट क्या वर्टिकल लाइन खींचेंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें। यहाँ पर लिख लेते 1 माइनस 3 5 माइनस 1। ये खींचा हमने वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। वन माइनस 3 5 माइनस 1, और यहाँ पर -1 इसलिए +1। नेक्स्ट 1 आएगा नीचे, 1 1 जा 1, 3 में से 1 गया, 2 माइनस 2, 2 1 जा 2, -2 बचेगा, 5 माइनस 2 3, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2। तो ये है हमारा रिमाइंडर, और ये क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन को हमको वेरिएबल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 1 माइनस 2 प्लस 3, और यहाँ पर वेरिएबल है y, y 0 1 2। ये है हमारा क्वेश्चन, और रिमाइंडर आया 2। तो इसी तरह हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 खत्म हुआ। जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके नहीं दिए वो आपके लिए होमवर्क है, वो उसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।